नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल विषय में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है चट्टान अर्थात रॉक। ठीक, इसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, भूपटल पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ, भूपटल में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ जो धातु नहीं है, चट्टान कहलाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। यद्यपि पृथ्वी के क्रस्ट में तत्वों की संख्या 110 से अधिक है, किंतु उसके लगभग 58% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टानों निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान है, जो निम्नलिखित है। पहला है ऑक्सीजन, इसका प्रतिशत है 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09% है। यद्यपि क्रस्ट में खनिजों की संख्या 2000 से भी अधिक है, किंतु 24 खनिजों को ही चट्टान जनक खनिज की संज्ञा दी जाती है, जिसमें से 6 खनिज ही प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज या स्फटिक्स, पायरॉक्सीन, एम्फीबोल्स, अम्बरक, ओलिवन। ठीक, और चट्टानों के वर्गीकरण के रूप में अगर हम देखें तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा है अवसादी चट्टान। देखते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। फिर से देखते हैं, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होती है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ही इन्हीं का निर्माण हुआ। अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानें इन्हीं से निर्मित हैं। इनमें परतें नहीं पाई जाती और ना ही इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। स्थिति एवं संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। पहला है अंतर्जातीय आग्नेय चट्टान, दूसरा है बाह्य आग्नेय चट्टान। अब अंतर्जात आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की होती है। पहला है पाताली आग्नेय चट्टान और दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। पाताली आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक, और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का उदाहरण है डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, इसका प्रमुख उदाहरण है। आगे देखते हैं अवसादी चट्टान। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों का अवसादी चट्टान कहते हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें प्रस्तारित या परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनके निर्माण में जैविक अवशेष का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कौन सी चट्टान अर्थात कौन सी शैल में कौन सी चट्टान में जैविक या जीवाश्म मिलते हैं। कौन सी चट्टान में मिलते हैं? अवसादी चट्टान में जैविक के अवशेष मिलते हैं या जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। अगला चट्टान है रूपांतरित चट्टान। तापमान एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, अतः इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। यह सबसे कठोर चट्टान होती है तथा इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, परंतु इसमें हीरा, अम्बरक, संगमरमर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठ जाता है, कौन सी चट्टान या कौन सी शैल सबसे कठोर होती है? तो कौन सी चट्टान या शैल सबसे कठोर होती है? रूपांतरित चट्टान सबसे कठोर होती है।